वेलकम डियर व्यूवर्स। जैसे कि आपको मालूम है कि हमने पीछे एक दिन पहले डिस्कस किया था यहाँ पे सिलेबस जेकेपी जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड या दूसरी जो पोस्टें हैं, चाहे वो ग्रेजुएट लेवल की हैं या 10+2 लेवल की है जेकेएसएसबी की, वहाँ पे भी आपको ज़्यादातर सिलेबस इंग्लिश का यही मिलेगा। आज हम यहाँ पे जो आपके साथ हमने वादा किया था कि हम आपके लिए टेंसेस का जो लेक्चर होगा वो पहला लेक्चर आपके लिए होगा। तो यहाँ से हम आज प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। प्रेजेंट टेंस जब हमारा कंप्लीट होगा हम पास्ट की तरफ भी आएंगे, उसके बाद फ्यूचर की तरफ भी आएंगे और हम टेंसेस को बेसिक से पढ़ेंगे। असल पहले हम सॉल्व करने की तरफ नहीं जाएंगे, हम एक्सरसाइज की तरफ उतना नहीं जाएंगे। पहले हम बेसिक रूल्स सीखेंगे किस तरह से किस टेंस का यूज करना है। जब हमें वो अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, खुद ब खुद हम जो भी हमारे पास डिफिकल्ट वो सेंटेंस आएंगे उनको पहचानना है हमने, कौन सा टेंस है क्या है, वो हम बाद में इजीली उनको हम पॉइंट आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की, इसको उर्दू में कहते हैं, इसको उर्दू में जो कहते हैं हाल कहते हैं, और मीन्स मौजूदा जमाना जो अभी हम काम कर रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। टेंस का मतलब है जमाना और प्रेजेंट का मतलब मौजूदा। देखिए जो ये इंग्लिश का आपका पोर्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है। ये स्कोरिंग पॉइंट है आपके लिए। अगर आप इसमें 25 या 30 में से एक दो ही मार्क्स आप लैग करते हो, बाकी आप पूरे मार्क्स लेते हो, तो बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप दूसरी पोर्शन में, जैसे आपका जीके कभी कभार टफ आ जाता है, जैसे कि पिछली बार हुआ जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसमें काफी हाई लेवल क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वहां पे बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने भरोसा रखा था जीके पोर्शन पे, लेकिन वो लैग कर गए इंग्लिश में, वहां से भी उन्होंने कम मार्क्स लिए। अब देखो ये जो पोस्टें हैं 4000 जो निकली है पोस्टें आपकी कांस्टेबल की, ये ऑलमोस्ट 8 to 10 इयर्स के बाद निकली है। अब आपके पास इस वक्त मौका है कि आप ग्रैब करो इस अपॉर्चुनिटी को, लेकिन आप कैसे कर सकते हो? ये जो पोर्शन है इंग्लिश का, ये मैं आपको कहूंगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे हम बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाएंगे, लेकिन आपने फोकस करना है, पूरा लेक्चर को एंड तक देखना है। अभी मैं इनवाइट करता हूँ जडन सर को, वो थोड़ा सा आपको बता देंगे जिस तरह से पीछे से एग्जाम होते आए हैं, थोड़ा सा वो आपको बताएंगे किस तरह से हमारा चैनल उनको सपोर्ट करता है बच्चों को, और कैसे सिलेक्शन हो रही है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सर। रहिए आप भी। तो देखिए, हमने सबसे पहले जब स्टार्ट किया था बच्चों को पढ़ाना 2019 से, जब बॉर्डर बटालियन की यहाँ पे भर्ती आई थी, तो पहली बार बच्चे हमसे जुड़े थे, तो हम लोगों ने उनको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे। याद रखना, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराए थे, और ओपन मेरिट में भी बच्चों ने सिलेक्शन लिया। देखो, सुनहरा मौका है, अभी कोचिंग जाओ, जम्मू जाओ, श्रीनगर जाओ, मतलब सिटी में जाओ। एक तो रेंट आपको वहाँ पे लगेगा, खाना पीना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, पहली बात, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोचिंग में जाना है, 4-4 घंटे लगते हैं, 5-5 घंटे आना जाना, बहुत बस है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, पूरा सिलेबस, फारूक सर ने एमए इंग्लिश किया है, और उसके बाद इनको 10-12 इयर्स का स्कूल का भी एक्सपीरियंस है, तो इनको काफ़ी एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। इसलिए स्पेशली हमने सर को जो है इन्वाइट किया कि आप सर प्लीज़ आए, और ये हमारे बिग ब्रदर जैसे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आप सबके लिए। जो समझ नहीं आए पूछो, कोई भी डाउट है पूछो, सर जो है आपके कमेंट्स खुद वॉच करेंगे और उनको आपके कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। लेकिन आपको पूछना है जहाँ से आपको समझ नहीं आए। बाकी सर आपको सारा जितना भी सिलेबस है इंग्लिश पोर्शन का, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आप लोग यूपीएससी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, ना ही जेकेपीएससी के लिए, केएस का एग्जाम नहीं देना है 10th बेस के लिए आपने, तो सर उसी हिसाब से करा रहे हैं, उतना ही करा रहे हैं। तो मैं आपसे ज्यादा टाइम तो नहीं लूंगा, लेकिन आपका जो ये 30 मार्क्स की इंग्लिश आ सकती है, 30 या 30 हाँ 30 मार्क्स की इंग्लिश है, तो अगर 25 भी अगर आप लोगे, इसमें 20 से 25 स्कोर करोगे, तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्शन के आपके 100% चांस है। तो फिलहाल सर आपको पढ़ाएंगे, हम मिलते हैं आगे, ठीक है? ओके सर प्लीज। हाँ, तो अब हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल जो है, क्योंकि हम जो टेंस को डिवाइड करते हैं, हर एक टेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहले प्रेजेंट सिंपल, हम इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं, और प्रेजेंट सिंपल भी इसी का नाम है, ये कंफ्यूजन हमें नहीं होनी चाहिए।
उसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस के बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट के बाद आएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की तरफ बढ़ते हैं, या इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहेंगे। यहाँ पे रूल्स क्या है, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है उसके लिए रूल रहेगा सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म यूज करते हैं, उसके साथ एस या ईएस का इस्तेमाल होता है। ये मैं आपको बताऊंगा बाद में कि एस और ईएस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। तो ये हमारा क्या है, पॉजिटिव रूल जो है, अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने होंगे उसके लिए ये वाला रूल रहता है। अब एस और ईएस कहां लगता है, जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करते हो, ही है, शी है, इट है, या किसी का नाम जब स्टार्टिंग में आ जाए सब्जेक्ट में, उसके साथ भी हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। या बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि जो वर्ड सी एच और एस एच वगैरह पे खत्म होते हैं, उनके साथ भी हम क्या करते हैं, उनके साथ भी हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक सिंपल ले लो, हम कैच बोलते हैं, जब हम कैच को पुलर बनाते हैं तो कैचेस लिखते हैं हम, तो इसका मतलब है यहाँ पे ईएस का इस्तेमाल हुआ। या आप क्या बोलते हैं, मैं बोलूंगा यहाँ पे एक सेंटेंस में लेता हूं, he goes to school, he goes to school, वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है। देखो अगर मैं फर्स्ट पर्सन लेता अपने आप को, मैं बोलता आई गो टू स्कूल, मैं बोलता आई गो टू स्कूल, तो आई अगर होता मेरा सब्जेक्ट, फिर मैं बोलता आई गो टू स्कूल, लेकिन ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए मैंने लिखा ही गोज टू स्कूल, क्योंकि जब ही शी आ जाएगा, इट आए या किसी पर्सन का नाम स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में आ जाएगा, उसके बाद हम एस या ईएस का इस्तेमाल करते हैं, वरना इसका इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे मैंने लिखा आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, अगर मैंने आई गो टू स्कूल लिखा, इसका मतलब इसके साथ एस नहीं लगाया मैंने, क्यों, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। अगर मैं दे लिखूंगा, ये भी एक प्लूरल है, मैं लिखूंगा इसके साथ दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है दे मीन्स वो भी क्या है, वो भी कोई थर्ड पर्सन, क्योंकि हम में से यू नहीं है, यू होता है आप, वो सेकंड पर्सन में आ जाता है, उसमें फर्स्ट पर्सन में आ, यहाँ पे भी दे गोज टू स्कूल, यहाँ पे दे गो टू स्कूल नहीं आ सकता है, यहाँ पे दे गोज टू स्कूल, क्योंकि ये भी एक थर्ड पर्सन है, बहुत सारे ग्रुप ऑफ पर्सन है, दे में बहुत सारे आ सकते हैं, प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन खास करके जैसे आई है, वी है, इसके साथ हम एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तो सिर्फ यहाँ पे मैंने आपको बोला पॉजिटिव रूल। अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना होगा, उसका फार्मूला जो है वो है सब्जेक्ट के साथ डू या डज का इस्तेमाल होगा, प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है और साथ में ऑब्जेक्ट, ये है नेगेटिव। जैसे मैंने यहाँ पे बोला आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं क्या लगाऊंगा, आई के साथ डू लगाऊंगा। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज लगाऊंगा। अगर ही है, ही के साथ मैं डू नहीं लगा सकता, मैं लगाऊंगा ही डज नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। इसी तरह से दे है, यहां पे भी मैं बोलूंगा दे डू नॉट गो टू स्कूल। सिर्फ अगर ही शी या किसी का नाम भी अगर स्टार्टिंग में होगा तब भी डज लगेगा, लेकिन अगर इनके अलावा जो भी हमारे सब्जेक्ट में होंगे उनके साथ डू लगेगा, यानी आई डू नॉट, वी डू नॉट, दे डू नॉट। लेकिन अगर ही होगा, ही डज नॉट, शी डज नॉट, इट डज नॉट, मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स जिसमें ही होगा, शी होगा, इट होगा, इनके साथ क्या लगेगा, इनके साथ डज लगेगा जब भी हमने यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, और भी मैं एग्जांपल्स दे सकता हूं, लेकिन अभी हम फिलहाल, क्योंकि अभी इसके 3 पार्ट्स और हैं, पहले हम यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के बाद हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ जाएंगे, नहीं तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं अरेंज करता हूँ इसको। तो इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस की।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, मौजूदा, इस वक्त, इस टाइम जो हम काम कर रहे हैं, कोई ऐसा काम जो हम कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, अभी उसको हमने स्टॉप नहीं किया है, ना हमने उसको कंप्लीट किया है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हमने प्रेजेंट सिंपल को कंप्लीट कर दिया, अब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस करेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में शॉर्ट में लिखता हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आपने पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है उसके लिए रूल्स जो है, सब्जेक्ट के साथ इज या एम लगेगा या आर, और प्लस यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की हम लगाते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा जो फार्मूला है, ये हमारे पास फिलहाल पॉजिटिव फार्मूला। अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने हैं, पहले मैं कुछ सेंटेंसेस इसमें बनाता हूँ, उसके बाद हम नेगेटिव इसका रूल भी पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट को आपको पता है, सब्जेक्ट में आई हो सकता है, वी हो सकता है, दे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट में, ही हो सकता है, शी हो सकता है। तो मैं अपना एक पर्सनल लेता हूँ आई में लेता हूँ सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू स्कूल। सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि बेसिक से हम कर रहे हैं, हमें ज्यादा डिफिकल्ट सेंटेंस लेने की जरूरत नहीं है। तो आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैंने लिखा आई के साथ क्या लगता है, ये बात याद रखना, हमेशा आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, बाकी एम कहीं पे नहीं लगेगा। बाकी जितने भी सब्जेक्ट में आपके आ जाएंगे आई के अलावा, वहां पे एम नहीं लगेगा, सिर्फ आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा। फिर वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हमारी जो मैंने बताया इज एम आर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो मैंने लिखा सब्जेक्ट आ गया आई, उसके बाद इज एम आर में से मैंने एक ऑप्शन चुनना था, तो मैंने एम लगाया। उसके बाद वर्ब की थी फर्स्ट फॉर्म, मैंने लगाई गो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर उसके बाद था एज पर रूल आईएनजी हमने लगाना था, मैंने लगाया आईएनजी, बना गोइंग। ये टू इसके बीच में हेल्पिंग वर्ब है, और फिर स्कूल हमारे पास ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आया आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अगर मैं आप ही लगाता हूँ, कोई थर्ड पर्सन है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ही जो है ये थर्ड पर्सन है लेकिन सिंगुलर है, एक ही पर्सन है ये। तो जब भी सिंगुलर आएगा तो इसका इस्तेमाल होगा, जब भी प्लूरल आएगा तो आर का इस्तेमाल होगा। बाकी एज इट इज आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो ही इज गोइंग टू स्कूल, अगर इसी को मैं चेंज करूं, ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसी तरह से एक प्लूरल सेंटेंस में लेता हूं, दे आर गोइंग टू स्कूल। They are going to school। मैं अच्छी तरह यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी आ रही है आगे पढ़ने में। तो यहाँ पे जो मैंने ये तीन सेंटेंस लिए, आप उनका यूज दे सकते हो। मैंने एम का यूज भी किया, मैंने इसका यूज भी किया, मैंने आर का यूज भी किया। क्योंकि जब आई मैंने लिखा पर्सनली, मैंने फर्स्ट पर्सन लिया अपने आप को आई के साथ हमेशा एम लगेगा, बाकी कहीं पे भी एम का इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरी बात, जब भी सिंगुलर आपके पास सब्जेक्ट होगा इसका इस्तेमाल होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल में होगा आर का इस्तेमाल होगा। बाकी एज इट इज मैंने आपको बोला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर एक चीज में लगेगी प्लस आई एनजी का इस्तेमाल होगा। तो ये था हमारे पास कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस अगर हमने बनाने होंगे। अब अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, नेगेटिव में क्या है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यहाँ पे आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें अब क्या बनेगा नेगेटिव, यहाँ पे था मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैंने सिंपली बोलना है मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट के बाद इज एम आर होगा, फिर हमने यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल करना है। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, सिर्फ नॉट करना है इस्तेमाल। He is going to school, he is not going to school। यहाँ पे है प्लूरल में they are going to school, they are not going to school। अगर आपने इंटरोगेटिव बनाना है तो is और am जो are हैं, जितने भी आपके पास हेल्पिंग वर्ब है उनको पहले लाना है। तो आप बोलोगे यहाँ पे am I going to school, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ,
he is going to school, is he going to school, they are going to school, are they going to school। तो ये बन गए इंटरोगेटिव और पहले मैंने आपको पहले ही बताया नेगेटिव और पॉजिटिव का रोल क्या रहेगा। अब हम फिलहाल इतना ही करते हैं इसमें। अगर आप और एक्सप्लेनेशन चाहते हो इसमें फिर हम सेपरेट एक वीडियो ला सकते हैं। आपकी अगर कोई कंफ्यूजन है इसमें बाद में ला सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कम से कम आज आपका ये वाला टेंस जो है ये कंप्लीट हो जाए। अब हम आगे शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बाद हम प्रेजेंट परफेक्ट की तरफ जाएंगे। अभी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, उनको हम कंप्लीट करते हैं इसी वीडियो में। थोड़ा सा मैं भी जल्दी कर रहा हूँ, थोड़ा शार्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको जरूरत भी ज्यादा नहीं है क्योंकि ये कोई यूपीएससी लेवल का एग्जाम नहीं है। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहां पे अगर आप उर्दू में या हिंदी में बोलो, यहां पे जब हम उर्दू में कोई सेंटेंस बनाते हैं यहां पे आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं। मतलब मैं बोलूंगा मैं खाना खा चुका हूं, मैं स्कूल जा चुका हूं, मैं किताबें पढ़ चुका हूं। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, लेकिन पहले यहां पे डिस्कस करते हैं रूल क्या है। रूल यहां पे रहेगा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट आपको अब पता चल गया होगा, आई वी यू दे कुछ भी हो सकता है, किसी का नाम हो सकता है। उसके बाद यहाँ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे या हैज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है हैज लगेगा, बाकी जितने भी है आई वी यू दे उनके साथ हैव का इस्तेमाल होगा। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा सा कुछ एक दो सेंटेंस लेते हैं, जैसे we have eaten lunch। तो हम दोपहर का खाना खा चुके हैं। ठीक है, we have eaten lunch। we क्या है? सब्जेक्ट। मैंने आपको पहले बोला था हैज और हैव में से सिर्फ एक ऑप्शन हमने चुनना है। अगर हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर होता तो हैज लगाते, लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो फिर हमने किसका यूज करना है? हैव का यूज करना है। तो वी है यहाँ पे प्लूरल, तो मैंने वी के साथ क्या लगाया? हैव। वी हैव ईटन लंच। ईटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ईट एट सेकंड फॉर्म, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो वी हैव ईटन लंच, हम दोपहर का खाना खा चुके हैं। मैं एक और सेंटेंस लूंगा कि हम पढ़ चुके हैं या हम स्कूल जा चुके हैं। कुछ ऐसी मैं एग्जांपल लूंगा। आई में लेता हूं, आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? आई के साथ हैव का इस्तेमाल मैंने किया। कंप्लीट यहाँ पे क्या है? कंप्लीटेड है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आई हैव कंप्लीटेड या मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। कोई काम है अभी मगर प्रेजेंट में जिसको मैं मुकम्मल कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो भी काम होता है वो एक्शन जो भी होता है वो कंप्लीट हो जाता है। एक और सेंटेंस लेते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ पे पॉजिटिव तो हो गया, अब हम उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। अब जैसे क्योंकि मैंने वी का भी लिया, आई का भी लिया, अब हमने थर्ड पर्सन अभी नहीं लिया कोई जिसके साथ हैज का इस्तेमाल हो। अब हम हैज का इस्तेमाल करेंगे। ही हैज रिटन अ नॉवल, सिंपल। यानी वो क्या कर चुका है? वो नॉवल लिख चुका है। देखो ही है थर्ड पर्सन सिंगुलर, मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हमेशा हैज का इस्तेमाल होगा, हैव का नहीं होगा। तो ही हैज रिटन, रिटन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है, क्योंकि पहले ही मैंने कहा है यहाँ पे हैज या हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। तो मैंने दी एज इट इज, ही हैज रिटन अ नॉवल, वो एक नॉवल लिख
चुका है। अब हम जाएंगे इसके नेगेटिव एस्पेक्ट की तरफ, यानी नेगेटिव रूल क्या है। अगर यहाँ पे हमने बोला वी हैव ईटन लंच, अब हमने क्या करना है, वी हैव नॉट, हैव के बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। वी हैव नॉट ईटन लंच, हम खाना नहीं खा चुके हैं, हम दोपहर का खाना नहीं खा चुके हैं। आई हैव कंप्लीटेड माय वर्क, आई हैव नॉट कंप्लीटेड माय वर्क, मैंने अपना काम मुकम्मल नहीं किया है या मैं अपना काम मुकम्मल नहीं कर चुका। He has written a novel, वो एक नॉवल लिख चुका है, तो इसी को नेगेटिव बनाओ, he has not written a novel, यानी वो नावल नहीं लिख चुका है। तो ये इसके नेगेटिव भी मैंने आपको सेंटेंस बोले कैसे बन सकते हैं और पॉजिटिव भी, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके बाद डिस्कस करेंगे हमारा जो लास्ट वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जहाँ पे एक चीज हमने नहीं सीखनी है, बाकी जो हमने परफेक्ट में सीखी हैज है, यहाँ इसका तो इस्तेमाल होगा, लेकिन वहां पे एक चीज है, एक तो बीन वहां पे आएगा और वहां पे भी ये चेंज हो जाएगी वर्ब की फॉर्म जो है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप प्रेजेंट सिंपल पढ़ रहे, प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हो, फ्यूचर पढ़ रहे हो या पास्ट पढ़ रहे हो, जो भी परफेक्ट टेंस होता है किसी भी का, उसमें सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, बाकी किसी भी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। सिर्फ हमारे पास जो भी परफेक्ट टेंस है, चाहे फ्यूचर परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट है, वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। बाकी कहीं पे भी आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी नहीं आपको, ये भी आपको ये याद रखना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी एक और फॉर्म बची है, उसको हम कंप्लीट कर देते हैं। यहां पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो यहां पे आप अभी एक कंफ्यूजन में आपकी दूर करता, अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, यहां पे एक्शन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन आगे लिखा है कंटिन्यूअस टेंस, यहां पे कंफ्यूजन आ जाती है। एक तो पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन परफेक्ट कैसे कंटिन्यूअस हो सकता है। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं सुबह से कोई कुछ काम कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कुछ, अब सुबह से मैं जब लिख रहा था, इसका मतलब है इस वक्त तक मैंने कुछ काम किया है, वो वाला पोर्शन परफेक्ट आ गया, और जो मैं कर ही रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट उसको नहीं किया है, वो वाला पोर्शन कंटिन्यूअस हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ एक कमरे से आपने सामान निकालना है, सुबह मैंने आपको बोला कि ये सामान निकाल लेना, जब मैं वापस आ जाता हूँ तब तक आपने कुछ सामान निकाला होगा और उसके बाद वहां पे कुछ पड़ा होगा जो आप निकाल ही रहे होंगे। तो इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब अभी जो आपने कुछ सामान निकाला, और कंटिन्यूअस आगे का मतलब इसके साथ ये जुड़ा हुआ जो है, इसका मतलब आपके पास अभी कुछ सामान पड़ा है, वो आप निकाल रहे हो, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो पहले हम यहाँ पे रूल फिर से लिखेंगे, यहाँ पे रूल जो है सब्जेक्ट प्लस, जैसे हमने पीछे मैंने आपको कहा था सब्जेक्ट के साथ हैज और हैव, वैसे ही हैज या हैव का इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पे बीन भी लगता है। अब एक नई चीज है, हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल होगा, प्लस क्या होगा, वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई फिर से, प्लस आईएनजी यहाँ पे फिर से लगेगा, प्लस यहाँ पे सिंस और फार भी लगता है, सिंस और फार। ये मैं आपको बताऊंगा सिंस और फार का इस्तेमाल कैसे होगा, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट भी। सबसे पहले क्या है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं सुबह से कोई काम कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं या पढ़ा रहा हूं, सिंपल कि मैं आपको सुबह से पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। सिंस क्या है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है, फॉर जो है ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगता है। तो सिंस है जब आपके पास फिक्स कोई डेट है, टाइम है, जैसे 1920, 2015, 2024 अगर आपको कहीं पे है, उसके साथ हम सिंस करेंगे यूज, डेज के साथ संडे मंडे होगा, कुछ भी डेज होंगे, सिंस मंडे सिंस संडे, ऐसे
वर्ड्स उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर कहाँ पे लगता है, जैसे 2 आवर्स, 4 आवर्स, 2 वीक्स, 4 वीक्स, 2 इयर्स, कुछ भी है, फॉर 2 इयर्स, फॉर 2 वीक्स, फॉर 2 डेज, ऐसी चीजों के साथ फॉर इस्तेमाल होगा। सिंस होगा, फॉर नहीं लगेगा वहां पे जैसे सिंस 1955, सिंस मॉर्निंग, सिंस 8 AM, ऐसे जो वर्ड्स हैं उनके साथ या चीजें हैं उनके साथ हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। एक सेंटेंस में लेता हूं पहले, यही मैं लेता हूं, आई हैव बीन टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, जैसे कि अभी बोला था मैंने, यानी मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मैंने इस एक्शन को कंप्लीट नहीं किया है। क्यों? मैंने आपको पहले कहा परफेक्ट तक हमें काम जो होता है, कुछ काम हमने कंप्लीट किया होता है। जब मैंने आपको सुबह पढ़ाना सुबह से शुरू किया था, अभी मैं लगा हूं, इसका मतलब है अभी तक मैंने कुछ आपको पढ़ाया था, वो आ गया परफेक्ट का हिस्सा। वो जो मैं पढ़ा ही रहा हूं वो कंटिन्यूअस का आ गया, तो मिलके ये बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ा रहा। तो अब यहाँ पे एक और यहाँ पे लेते हैं एक सेंटेंस, वी हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, यानी यहाँ पे क्या है कि हम 2 घंटों से काम कर रहे हैं, मतलब हमने अभी खत्म नहीं किया लेकिन 2 घंटों से हम कर रहे हैं कुछ, इसका मतलब है कुछ काम कंप्लीट भी किया होगा। तो ऐसे सेंटेंस हम बना सकते हैं। एक वो सेंटेंस मैं लूंगा यहाँ पे, क्योंकि हैज का भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे करूंगा मैं, ही हैज बीन राइटिंग since 2005, मतलब वो जो है वो लिख रहा है 2005 से, यानी 2005 से कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है, लिख रहा है अभी। हम यहाँ पे जोड़ भी सकते हैं, he has been writing a book since 2005, वो 2005 से किताब लिख रहा है। तो ऐसे ही सेंटेंस आप बना सकते हैं। खास करके आपने रूल्स को अच्छी तरह से अपने दिमाग में उठाना है। जब आपके पास रूल्स अच्छी तरह से बैठ जाएंगे माइंड में, उसके बाद आप किसी भी सेंटेंस को पहचान सकते हैं और एग्जाम में आपको बहुत ही इजीली पता चल जाएगा कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो इसमें जो पॉजिटिव रोल है वो हमने बताया आपको, नेगेटिव भी हम बता सकते हैं, लेकिन अभी ये थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो गई, तो इस वक्त हम यहीं पे छोड़ेंगे इसको। मैं इसका जो नेगेटिव रोल है वो आपको बताता हूँ जब हम नई वीडियो शुरू करेंगे, उसके स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा उस पर बोलेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स कैसी लगी आपको क्लास? आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको इंटरेस्ट आ गया होगा, फारूक सर इतने प्यार से पढ़ाते हैं, है नहीं? तो आज हमने करीबन पहले दिन सिलेबस डिस्कस किया था और आज प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और इसके 4 पार्ट जो है वो भी डिस्कस किए हैं। अब अगले नेक्स्ट 2 डेज में क्या होने वाला है, प्रेजेंट टेंस हो गया है, फिर पास्ट और फ्यूचर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम एमसीक्यू जो है सर कुछ एमसीक्यूज भी कल आपको कराएंगे, ठीक है, एमसीक्यूज भी कराएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना ही रखेंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कम से कम एक छोटा सा टारगेट देते हैं कि लाइक ज़रूर करो और अपना स्टेटस रखो और 100 लाइक तो कम से कम इस पे आने चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।